जब से शादी हुई है घर से बाहर एक कदम नहीं निकाला। शादी का मतलब कैद होता है क्या? जब से मतलब 3 दिन हुए अभी। पहले तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, आबिस खुद ही लिए लिए फिरते थे, कभी यहाँ कभी वहां। अब ऐसा क्या हो गया कि हम बाहर नहीं जा रहे? अरे यार, जिंदगी भर पड़ी है घूमने फिरने के लिए, चले जाएंगे। शादी के कुछ दिन बाद बंदे को घर पे बैठ के सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत कर लिया सेलिब्रेट हमने घर पे बैठ के। इतना अरसा हो गया हम डिनर पे नहीं गए और अपनी फेवरेट स्पॉट पे आइसक्रीम खाए हुए। 5 दिन हुए। वापस तुम नहीं समझ रहे हो ना, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अरीबा के घर भी जाने से तुमने मना कर दिया है। शादी के बाद लोगों की दावतें के खत्म होने का नाम नहीं लेती और हमारी हैं कि अभी तक शुरू ही नहीं हुई। अच्छा चलो चले जाएंगे, तुम अपना मूड ना खराब करो। मूड खराब करने की बात नहीं है, चले जाएंगे नहीं, हम अभी इसी वक्त जा रहे हैं। चलो उठो। आप मारते हैं घर पे? हाँ बिल्कुल, कभी कभार। वो खाला का फोन आ रहा है, मैं आती। ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे मदिया की बच्ची, कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो दरअसल हम समंदर पे गए हुए थे ना, तो बैग में फोन था, इसलिए आवाज नहीं आई। वाह मलका, खूब घूमती फिर रही हो हैं, और यहाँ ये मुसीबत हमारे गले लगा गई हो। क्यों? अब क्या हो गया? क्या हो गया? ये पूछो क्या क्या नहीं हुआ। वो आया था तुम्हारा आशिक, इतना बड़ा तूफान इकट्ठा करके गया है कि अगर तुमसे बात ना हुई तो ये कर देगा वो कर देगा। खाला, ये कैसा अजाब चिमट गया है हमारे ऊपर, किसी तरह भी इससे जान छुड़वाओ। कुछ भी कर किसी तरह उसे टालने की कोशिश कर, वरना खुदा जाने क्या कर बैठे वो। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। कर ले जल्दी, वरना याद रखना कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। जल्दी कर लेना बात उससे। खुदा हाफ़िज़। बहुत अच्छा किया बेटा। अरे यही तो वक्त होता है, साथ वक्त गुजारने का, घूमने फिरने का, एक दूसरे को समझने का। अरे बाद में कहाँ वक्त मिलता है। अरे रमेश भाई, कैसे क्या हाल हैं? ठीक ठाक, खूब घूम फिर के आए हैं। हाँ बस ऐसे ही समंदर की तरफ चले गए थे। अच्छा, तो मछलियां हैं वहाँ? शॉपिंग करने गए थे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम भी बस पहले मूवी का प्लान है, फिर डिनर। अरे जरूर जाओ बेटा, यही तो कह रही थी अभी रामिस से मैं। अरे अरे रमेश भाई, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है? ठीक तो है? हाँ आई एम फाइन, बस हल्के से चक्कर आ गए थे। क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ आई एम फाइन, ऐसे ही हल्के से चक्कर आ गए। अरे क्यों नहीं जाके किसी डॉक्टर से चेकअप करा लेते मेरे बेटे, पता तो चले कि प्रॉब्लम है क्या। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करूंगा ठीक हो जाऊंगा। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ आज चलते हैं हॉस्पिटल। वैसे भी कितने दिन हो गए किसी नर्स को नहीं देखा। मेरी वजह से क्यों अपना प्लान खराब कर रहे हो? जाओ डिनर पे। अरे भाई, डिनर का क्या, डिनर तो बाद में होता रहेगा। आबिस अगर भाई कह रहे हैं तो फिर चलते हैं ना। अच्छा श्योर, चलो। सिट डाउन, हाँ ख्याल रखिएगा। आ जाओ हनी।
की बात है, अगर एक बार मेरा कोई ट्रस्ट तोड़ दे तो हमेशा के लिए मेरे दिल से उतर जाता है। और किसने तोड़ा आपका ट्रस्ट? किसी अपने ने। बहुत खास है, मेरे बहुत करीब है, इतना करीब के मैंने अपनी जात उससे शेयर की है। अच्छा, खैर अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको रेस्ट की जरूरत है, आप रेस्ट कीजिए। हाँ, ओफो, बताया तो था, फोन चोरी हो गया था। आज ही दोबारा सिम खुलवाई है और खाला से तुम्हारा नंबर लेके तुम्हें फोन करेंगे। वो तो ठीक है मदिया, लेकिन देखो प्लीज आइंदा कभी ऐसे मत करना। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये दिन मैंने कैसे गुजारे। रात रात भर मैं सो नहीं सका। तुम्हारी आवाज सुने बगैर एक एक पल गुजारना मेरे लिए अजाब हो रहा था। तो फिर कंट्रोल क्या करो ना, अब ऐसी भी क्या दीवानगी। तुम ये सब इसलिए कह रही हो कि तुम्हें एहसास नहीं है मदिया कि मुझ पे क्या बीती। होश खो बैठा था मैं अपने। बस दिल चाहता था कि सारी दुनिया को आग लगा दूं, लोगों के सर फाड़ दूं। शाहिद, इतनी सी बात पर तुम इतना ये सब कुछ। बस मदिया मैंने कह दिया ना, आइंदा ऐसा मत करना। मुझे कुछ होने लगता है, होश में नहीं रहता। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो ना। इतने अरसे मैंने कैसे गुजारे, तुम्हें इस बात की थोड़ी सी भी परवाह नहीं। मैंने कितना मिस किया तुम्हें, कितना तरसती थी तुम्हारी आवाज सुनने को। लेकिन तुम मेरा एतबार क्यों करोगे? ठीक है, जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तो तुम्हारी अंगूठी वापस कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जहाँ पे एक दूसरे का एतबार ही ना हो, कोई भरोसा ही ना हो। नहीं 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 मदिया, ऐसी बात नहीं है। मेरी तुमसे बात हो गई ना, मुझे इत्मीनान हो गया। मैं डर गया था, परेशान हो गया था कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा कभी ऐसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब बहुत देर हो गई है, मैं फोन बंद करती हूँ। तो क्या तुम ऐसे ही फोन रख दोगी? तो फिर कैसे बंद करते हैं फोन? आई लव यू नहीं बोलोगी क्या? ओह कम ऑन, ये बातें कहने की नहीं, महसूस करने की होती हैं। अच्छा एक बार बोल दो ना प्लीज। अच्छा, आई लव यू। ऐसे नहीं ना, प्यार से बोलो ना। प्लीज एक बार बोल दिया ना, अब बार बार अच्छा नहीं लगता। मेरी खातिर आखिरी बार। कितने जिद्दी हो तुम। हाँ, अच्छा, आई लव यू, आई लव यू, ठीक है? हाय, बस मेरा दिल चाहता है कि तुम इसी तरह बोलती रहो और मैं इसी तरह सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। कौन था ये? कोई नहीं। सच बताओ कौन था? दोस्त, मेरा मतलब है दोस्त, दोस्त थी। दोस्त? दोस्त था तुम्हारा? चलो मेरे साथ। रामिस, प्लीज रामिस मेरी बात तो सुने। रामिस, सच बताओ, सब कुछ सच सच बताओगी तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। कौन था वो जिससे तुम फोन पर बात कर रही थी? वो दोस्त का भाई था, मजाक कर रहा था। सच बोलना, सच। कौन था वो? कौन
कौन था वो? शायद था, मेरे साथ काम करता था, बस वो मुझे घर तक छोड़ता था। आप मेरी बात का यकीन करें प्लीज। जो कुछ तुम उससे कह रही थी और जो वो तुमसे कह रहा था फोन पर, मैं सब सुन चुका हूं। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है रामेश। बस बसों के धक्के खाने से बचने के लिए मैं उसके साथ घर तक ड्रॉप लेती थी और वो इस सारी चीज को मोहब्बत समझने लगा। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने उसको समझाया तो वो मुझे धमकियां देने लगा और वो नहीं माना। मैं डर गई थी रामेश, मैं उससे जान जुड़ाना चाहती थी। मेरी बात का यकीन करें। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? कल जब मैंने तुमसे पूछा तो तुम उठकर चली गई कि मैं शक कर रहा हूं, मैं शक कर रहा हूं तुम पर। मैं आपको गलत फहमी हो रही है रामेश, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुम यहां। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। इसके आगे एक लफ्ज और मत बोलिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दें। धोखा दिया तुमने हम सबको, सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने जो भी सच था मैंने आपको बता दिया है। प्लीज रामेश, मुझे माफ कर दे। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। हाँ, माफ कर दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन आजाद करने के बाद नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं रामेश प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ रामेश प्लीज। मैंने आपसे सब सच सच कहा है। मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे रामेश प्लीज। रामेश 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 उठे। अपने आप से हारी प्यारी बैठ के अब मदिया, करे दर्द क्या बात है बेटा? कुछ चाहिए तुम्हें? मदिया जी, क्या बात है बेटा? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? रामेश रामेश, क्या हुआ है रामेश को बेटा? ठीक ठीक बताओ मुझे। बता रहे, साफ साफ बताओ बेटा, क्या बात है? वो गिर गए, अचानक गिर गए बस। रामेश, रिश्ते दर्द के जोड़े थे वो, अब मुझसे अनजान है। या अल्लाह, मेरे बच्चे को सेहत, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। तेरे कब्जा कुदरत में हर चीज है। मेरी जिंदगी भी दे दे उसे। मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। हौसला रखो मदिया, अल्लाह से दुआ करो। क्या हो गया तुम्हें? अभी तो मैंने ठीक से खुश होना भी नहीं सीखा था। ये क्या कयामत है या अल्लाह। मुझे पता है भाई जल्द घर आ जाए, तो फिक्र क्यों करती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है हानिया। तुम कैसी बातें कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह प्लीज कोई मौजूद दिखा दे प्लीज।
सारी मुश्किलें खत्म हो जाए। तू कर सकता है ना। मुझे तो समझ नहीं आया ये सब हुआ कैसे मदिया। मुझे भी नहीं पता। वो एकदम उठे और फिर गिर गए हानिया, गिर गए। भाई कैसे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। क्या उनके साथ पहले कभी ऐसा कोई मसला, मतलब कोई बीमारी वगैरह? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बिल्कुल सही थे। अभी 2 दिन पहले तो उनकी शादी हुई है। ओह खुदा खैर करे। बस कुछ टेस्ट और सीटी स्कैन वगैरह कराने होंगे, उसके बाद एक बार डायग्नोज हो जाए कि वजह क्या थी, होपफुली उसके बाद बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। चलें, वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आपके अंदाजे से ये सब कुछ अचानक कैसे? अच्छा ये बताएं कि क्या आपके भाई को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल इल्म नहीं है इसका, ना ही उन्होंने कभी जिक्र किया। क्यों? जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक खदशा है कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मैंने कहा ना कि कुछ एक खदशा है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हुआ हो। और अगर ऐसा हो तो? आप हौसला रखें, अगर ऐसा हुआ तब भी इलाज मुमकिन है, और जितनी जल्दी होश में आ जाएंगे उतना अच्छा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, खुदा पे भरोसा रखें। आबिस का है, मैं आबिस को देखकर आती हूँ। हतिया क्या हो गया तुम्हें? आबिस आ जाता है। तुम कहाँ जा रही हो? भाई से किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। कैसे नहीं है इजाजत? मुझे है इजाजत, मैं बीवी हूँ उसकी। नादिया मुझे पता है, लेकिन क्या हुआ? ठीक है भाई, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बेटा तुमने पूछा नहीं डॉक्टर से हुआ क्या है उसको? मामा डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, बस कुछ टेस्ट होना बाकी है जो कि कल तक हो जाएंगे, बस उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो। मुझे उनके पास ले जाओ प्लीज। भाभी ये मुमकिन नहीं है, बल्कि यहाँ भी रुकने की इजाज़त नहीं है, बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली है। हानिया तुम इनको घर ले जाओ और परेशान मत। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं भाभी प्लीज समझने की कोशिश करें, यहाँ इजाज़त नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। तुम लोग चले जाओ ना, मैं संभाल लूंगी सब। मैं संभाल लूंगी। भाभी प्लीज मुझ पे भरोसा करें, मैं हूं ना। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं संभाल लूंगी ना, मैं कह रही हूँ। मुझे कहीं नहीं लेके जाओ प्लीज। अनिया उसको बोलो ना प्लीज। क्या सारी रात गुजर गई मदिया और तू अब बता रही है? अरे एक फोन ही कर दिया होता कम से कम। आने का क्या है, लड़की कुछ भी करके आ जाते हम लोग। खाला सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं लौट गई हूँ मैं। अरे क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही है? बेहोश है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा खाला, सब कुछ खत्म हो गया है। अरे डॉक्टर कर तो रहे देखभाल, बस तू फिक्र ना कर। कैसे फिक्र ना करूं? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मैं लौट गई हूँ खाला, मैं लौट गई। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी तो नहीं। क्यों अल्फाल बके चली जा रही है, बावली हुई जा रही है? अरे कह तो रही हूँ हो जाएगा सब ठीक, हिम्मत कर, हौसला कर। कैसे ठीक होगा खाला? उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। क्या सुन लिया है? मैं कह रही हूँ खाला सब कुछ खत्म हो गया है। अरे सुना क्या उसने? खाला क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। बस आके खड़े हो गए मेरे पीछे और फिर मेरे हाथ से फोन ले लिया और न जाने क्या कुछ सुन लिया। सब कुछ खत्म हो गया खाला। उफ खुदाया, अब ये बता दे, पहेलियां बुझवाना बंद कर। उसने सुना क्या है?
वो मैं शाहिद से बात कर रही थी ना, तो उन्होंने सब सुन लिया। अबे गुल्लू सही तरह से देख ले। हाँ भैया बोल, कितना खर्चा आएगा? यही कोई 40 से 45 हज़ार में हो जाएगा सब। दिमाग तो ठीक है तेरा, क्या बात कर रहा है तू? अबे दोबारा कमरे नहीं बनवाने मुझे, सिर्फ रंग रोगन का काम है। और देख अंदर 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 का ही काम है, बाकी तो यहाँ बाहर तक सब ठीक है, बस यहाँ हल्का फुल्का हाथ लगेगा और क्या। शाहिद भाई रंग तो करवाओगे ना, खर्चा तो होगा। इसमें मेरी मजदूरी इतनी नहीं है, सामान का खर्चा ज़्यादा है। क्या सामान का खर्चा ज़्यादा है? अगर मैं तुझे रंग शंग लागे दूँ तो? यानी सामान आपका, मजदूरी मेरी। हाँ हाँ वही वही। फिर भी शाहिद भाई 2 बंदे तो लगेंगे। मैं आपसे 18,000 रुपये ले लूँगा बस। 18,000 का है के? वे पूरा बंगला रंग करके दे रहा है क्या मुझे? अरे तो भाई सीधा सीधा चूना करवा लें, खर्चा आधा हो जाएगा। चल भाई चल फुट, मैं कर लूँगा कोई ना कोई बंदोबस्त। चल जा यहाँ से जा। मर्जी है आपकी शाहिद भाई, अगर कभी इरादा हो ना तो 200-400 रुपये कम दे देना। 200-400 रुपये कम करके मेरी ज़िंदगी पे एहसान करेगा क्या तू? हैं चल जा यहाँ से, जा जा। ठीक है भाई, आपकी मर्जी। बुला लेते हैं लोग, काम कराते नहीं हैं, समझ नहीं आता। अरे शाहिद ये क्या करवा रहा है तू और किस खुशी में? अरे अम्मा की तो खुशी है, 4-5 महीने बाद इस घर में शादी है, उस वक्त करूँगा ये सब। अभी से करूँगा तो आगे की चीज़ें ठीक होंगी ना। तो क्या तू तारीख लेकर भी आ गया? अरे नहीं अम्मा, तारीख तो तुम ही लेकर आओगी, बस जरा उसके इम्तिहान ख़त्म हो जाए तो तब होगी शादी। अरे तू तो बिल्कुल ही बावला हो। अरे अम्मा तुम नहीं समझोगी, सिर्फ रंगी का काम तो नहीं है ना, और भी 100 काम है करवाने के। बाथरूम है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, कुंडे हैं। अब उस घर में आएगी मत क्या, तो ये सब ऐसे तो नहीं होगा ना। अरे अम्मा तुम्हें नहीं पता इन कारीगरों का, एक दफा किसी के घर में घुस जाए ना तो 2-4 महीने से पहले मजा ले जो घर से निकल जाए, धक्के धक्के निकालना पड़ता है उन्हें। हाँ भैया, हमें क्या पता, सब कुछ तो तुझे ही पता है ना? हम तो इस दुनिया में झक मारने के लिए आए हैं ना। अरे नहीं अम्मा ऐसी बात नहीं है, तू पागल नहीं का। तू नहीं समझेगी, जा। उन्हें ब्रेन हेमरेज ही है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उम्मीद रखें वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ब्रेन हेमरेज? उनके लिए अगले 12 घंटे क्रिटिकल जरूर हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ही विल बी ओके। आप सच कह रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे? हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अलबत्ता उनकी एक हिस्स कुछ मुतासिर हो सकती है, मगर वो बात की बात है। बस दुआ करें कि जल्द से जल्द उन्हें होश आ जाए। आमीन। लेकिन बेटा आखिर अचानक ऐसी क्या बीमारी लग गई मेरे बच्चे को? मेरा हंसता खेलता रामिस कल से कैसे बेहोश पड़ा हुआ है अस्पताल। यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं मामा। बस आप परेशान ना हो, दुआ करें बस। परेशानी की बात कैसे नहीं बेटा, जब तक मेरा बच्चा घर वापस नहीं आ जाता कैसे करार आ सकता है मेरे दिल को भला। अच्छा प्लीज आप हौसले से काम लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर कर देगा, बिल्कुल पहले की तरह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस एक दफा भाई ठीक हो जाए फिर कोई मसला नहीं रहेगा। हाँ बेटा, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ ये सब हुआ क्यों? अच्छा आप प्लीज ज्यादा सोचें मत, और मुझे दवाई लेने जाना है अभी। हाँ हाँ बस हम लोग भी अब निकल ही रहे थे अस्पताल आने के लिए। हाँ ठीक है, आप लोग अब बस आराम से आए, अम्मी इमरजेंसी कोई नहीं है, ठीक है ना? खुदा हाफिज। या अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे कोई मौजज़ा।
बस मुझे बचा ले, वरना कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। बचा ले मेरे मालिक, मेरी मदद कर, माफ कर दे मुझे, कर दे कोई मौजज़ा। क्या कहा? होश आया? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ आना बाकी है, लेकिन आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज स्टे स्ट्रांग। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। मेरी बच्ची। रोना नहीं, अल्लाह सब ठीक करेगा, बेहतर होगा सब। बस रोना नहीं है, रोना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बेटा अब इसको होश आया? या अल्लाह अपना करम कर दे बच्चे के ऊपर। तो इसका मतलब रामिस की बीवी नहीं रही? तलाक दे दी उसने तुझे? नहीं खाला, तलाक तो 3 बार होती है, उसने तो सिर्फ 2 बार दी है। मैं अब भी उसकी बीवी हूँ। तेरा ख्याल है होश में आने के बाद भी वो तुझे उस घर में रहने देगा? क्या मतलब? तब ये कि दे के तुझे उस घर से बाहर फेंकवा देगा। किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं उन्हें मना लूंगी। हाँ ख्याल ही है। मैं उनके पैर पर जाऊंगी, उनसे भीख मांगूंगी, मैं माफी मांगूंगी ना। जो कुछ कानों से सुना है ना, एक मर्द के लिए ये सब कुछ फरामोश करना नामुमकिन में से। क्या बनेगा मेरा खाला? बहुत गड़बड़ हो गई। तेरे एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। वो बच गया तो भी तो कहीं की नहीं रहेगी, और अगर वो मर गया मदिया तो भी बर्बादी तेरा नसीब है। खाला, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। हाँ, अल्लाह करे वो मर जाए। ऐसे मत कहो खाला, बदुआ तो मत दो। मदिया देख, कान खोल कर मेरी एक बात सुन। तू उस घर में रामिस की बेवा बन के तो रह सकती है, बीवी बन के नहीं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझसे ऐसी बातें मत करो प्लीज। देख मेरी बात सुन, अगर रामिस मर गया तो बंद कमरे में क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो उस घर में रामिस की बेवा बनकर रह सकती है, अरे कुछ तो मिलेगा ना। मगर दूसरी सूरत में बहुत बुरा होगा, ये समझ ले तू। अरे यार, ईमान से क्या जुल्म शुरू कर रखा है यार इन लोगों ने यार। ये देखो, आपा के वक्त जो शादी का रेट लगाया था वो था 75 रुपए, और अब लगा रहे हैं 125 रुपए। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या हो गया, समझाओ जरा। कहने लगे जी सीजन है। भाई काय का सीजन है भाई? शाहिद भाई की बारी आई तो सीजन शुरू हो गया। अबे ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान शादी करने पे लग गया, जैसे किसी को कोई काम ही ना हो। तो भाई तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है? क्यों भाई, क्या तैयारी नहीं पकड़नी क्या? बिल्कुल पकड़नी है, तैयारी पकड़नी है, लेकिन ये सब क्या है?
यार मत पूछो भाई, मेरी तो मती मारी गई है यार। अरे कहाँ का इंसाफ है यार, एक आदमी का 200, 150, 125 यार, ये बंदा कोई शादी ना करे यार। ये तो क्या जरूरत है शादी हॉल की? यार इतने सारे मेहमान मेरे घर में तो आने से रहे। अबे भाई, साथ वाला मैदान है ना, सफाई शफाई करवाएंगे, कन्नाते लगा देंगे वहाँ पर, और क्या। अच्छा, और खाने का क्या करेंगे? लो भाई, अबे अपना फिरकी है ना, जबरदस्त हाथ है उसका यार। अभी फूफा के चेहलों पे दे के बनवाई थी उससे यार, सबको मजा आ गया ईमान से। देख ले भाई, ये जो तेरी भाभी है ना, बड़े तीखे मिजाज की है, खामा की टेंशन ना बन जाए। अबे टेंशन ना ले, सब मेरी जिम्मेदारी। तू जा पहले तारीख लेकर आ, जा। पक्का बेफिक्र हो जाऊं? बिल्कुल बेफिक्र हो जा। बल्कि ऐसा करते हैं, तेरी तारीख की खुशी में दूध पत्ती चाय मंगवाता हूँ। माय गॉड, इसका मतलब है भाई पहले जैसे नहीं रहेंगे। कुछ मैंने सुना कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है। ये बात तो बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे, ये बात तो अंदर से खाई जा रही है मुझे। तो मुझे ये बताओ, डॉक्टर्स ने क्या कहा है? कुछ भी हो सकता है नहीं, उनकी याददाश्त जा सकती है, उनकी बीनाई जा सकती है, या इवन पैरालिसिस हो सकता है। चलिए देखा जाए। अब इस खुद को संभालो। तुम तो अभी मुझे खुद बोल रहे थे, अब तुम खुद को नहीं संभालोगे तो हमारा क्या होगा? प्लीज आप बहुत देर से संभाल रहा हूँ यार खुद को, अब नहीं संभाल सकता। इस बात की बात है, भाई की जान बचना बहुत जरूरी है। कोई भी मुआवजा हो सकता है, अब इस अल्लाह के आगे कुछ भी दूर नहीं है। अल्लाह की रहम। अब इस भाई का फिलहाल होश में आना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स यही कोशिश कर रहे हैं। आबिस बेटा, वो लोग उसको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं बेटा। वेंटिलेटर? मुझे डॉक्टर ने अभी खुद बताया है। क्यों क्यों? मुझे नहीं मालूम। जाओ बेटा पता करो। मैं पता करो। संभाले दाई को। ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, तसल्ली रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब परेशानी की बात है, वो वेंटिलेटर पर क्यों? आप पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहाँ उनको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, वेंटिलेटर पे सांस लेना आसान होगा, दैट्स इट। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें उनका बीपी कंट्रोल करना है, अगर वो ना हुआ तो हम ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। तो इसके अलावा कोई और हल नहीं है क्या? इसमें क्या बुराई है, बल्कि इसके बगैर मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज, भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए आप नहीं समझते, आप नहीं जानते कि वो हमारे लिए क्या है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हम सारी तकव्वुत उन्हीं की रीत कर रहे हैं, आप अपने घर वालों को भी तसल्ली दें, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। मुझे तो अपनी हिम्मत टूट चुकी है डॉक्टर साहब, मैं उनको कैसे हौसला दूं? प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डू एवरीथिंग यू कैन। ये क्या कह रही हो खाला? सोमानी ठीक कह रही हूँ, जो एक बार वेंटिलेटर पर गया तो समझो क्या, यानी वो नहीं बचेंगे? सुना तो यही है, वो अपनी सकीना नहीं है, उसका मियाँ भी ऐसे ही किया था। लोग यही कहते हैं वेंटिलेटर पे जो गया समझो वापसी नामुमकिन है। यहाँ भी यही होने जा रहा है। ऐसे तो मत कहो खाला। अरे कैसी बेवकूफ लड़की है, कि बात समझ क्यों नहीं आ रही? खुदा जो भी कर रहा है भले के लिए कर रहा है। मैं तो कहती हूँ थोड़ी देर के लिए घर जाओ, जाकर आराम कर लो, बीमार ना पड़ जाना कहीं। नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जरा देर को चली जा, आराम करके वापस आ जाना, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। खाला कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे बाबा मैं कह रही हूँ ना, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब ठीक हो गया, कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम जाओ। हाँ तुम ही इसको समझाओ ना बच्चे, घर जाकर आराम कर ले, नहीं तो ऐसे बीमार हो जाएगी। खाला ठीक कह रही है ना, पर हानिया यहाँ सब है ना भाई का अच्छे से ख्याल रखने के लिए, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। हमारे सामने ही आपा, क्या बोलूं? अच्छा भला आदमी, चलता फिरता हंसता खेलता, अचानक से गिर गया कैसे? माँ बताया तो है। मुझे यकीन नहीं आ रहा।
कुछ तो ऐसा हुआ है, सच सच बता, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? क्या बात होनी थी अम्मा, मुझे तो खुद हैरत है। फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? वहम है तुम्हारा। अल्लाह जाने, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कोई बात है जरूर। कोई बात नहीं है, मैं क्यों छुपाने लगी तुमसे कोई बात? मेरा शौहर गिर गया, कयामत मुझ पे टूटी है, बर्बाद मैं होने जा रही हूं, सब दाव पे मेरा लगा है, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। नहीं आता मुझे तेरा यकीन, सच सच बता मुझे कि हुआ क्या है। मैं तो थक गई हूं, ये सारी बातें सुन सुन के हद होती है। देख लिया? तुम भी ना आपा, जब वो कह रही है कि कोई बात नहीं है तो क्यों यकीन नहीं कर रही आखिर? तुझे तो पता ही होगा ना, अपना उल्टा सीधा सब तुझे ही कह देती है। तू बता, बता क्या हुआ था, तुझे पता है? हाँ आपा, मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर का हिस्सा बिल्कुल फारिग हो गया है। अरे वो लड़की कब से कह रही है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, पर तुम तहकीक में लगी हुई हो, यकीन क्यों नहीं करती? रख मेरे सर पे हाथ, खा कसम मेरी, बता के कोई बात है या नहीं, बता। लो, मैं क्यों खाऊं कसम तुम्हारी? कुछ भी हो तू कसम खा, तुझे पता है, तू बता, मैं क्यों बताऊं भाई? मैं नहीं बता रही, पता भी होगा तो नहीं बताऊंगी। ये देखा, ये हरकतें हैं इनकी, दिमाग खराब करके रख दिया इन दोनों ने मेरा, पागल बनाएंगे मुझे। ब्रेन हेमरेज से रिकवरी पॉसिबल है, आजकल तो इससे ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तुम तसल्ली रखो, इंशाल्लाह रामेश भाई को कुछ भी नहीं होगा। यकीन नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया वो भी इतना अचानक। परेशान मत हो, बस दुआ करो। हमारे पास दुआओं के सिवा और कुछ है क्या? हम सब वही तो कर रहे हैं। दुआ में बहुत असर होता है हानिया, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। रीबा तुम नहीं जानती, रामेश भाई हम सब के लिए क्या है, खासतौर पे मेरे लिए, बड़े भाई से बढ़कर, ताकि बाप की जगह अगर उन्हें कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें मत करो, हौसले से काम लो। वैसे ये सब हुआ कैसे? अल्लाह जाने, मुझे तो सिर्फ इतना पता चला कि वो किसी चीज को लेने के लिए खड़े हुए और सर चकराया और गिर गए। डॉक्टर्स कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ये सब कैसे हो गया अचानक? संभालो खुद को हानिया, तुम ऐसे करोगे तो आबिस भाई को कौन संभालेगा? देखो हानिया, इस तरह रोने से तो प्रॉब्लम हल नहीं होगा। ठीक कह रही है रीबा, संभालो खुद को। हमने सुना, बहुत अफसोस हुआ। यकीनन आपके घर वालों के लिए और आपके लिए ये बहुत मुश्किल मरहला है। बहरहाल हमारी दुआ है अल्लाह ताला रामेश भाई को सेहत दे। अल्लाह करे। मैं अभी हानिया से बात कर रहा था, उसे बता रहा था कि ब्रेन हेमरेज से रिकवरी मुमकिन है, बस थोड़े सब्र और थोड़े हौसले की ज़रूरत है। आबिद साहब, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। चले। खाला, खाला। हाँ, यहाँ हूँ किचन में। अरे वहां क्या कर रही हो, बाहर आओ ना, चलो। कहाँ जाना है? अस्पताल। कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं है? वहां क्या चल रहा है, मुझे तो किसी चीज की खबर ही नहीं। जब कोई नतीजा निकलेगा ना तो खुद पता चल जाएगा। अरे तो क्या मैं ऐसे ही बैठी रहूं हाथ पे हाथ धरे? क्यों हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं? जा जाके मुसल्ले पे बैठ और अल्लाह से दुआएं मांग। खाला प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर रामेश को होश आ गया तो? जब मैं कह रही हूँ घर में टिककर बैठ जा तो तेरी समझ में बात नहीं आ रही? वापस। हाँ? हेलो भाभी, भाई को होश आ रहा है, अभी उन्होंने पैर हिलाया है। भाभी आप आ रही है ना? यार ऐसे झंझट से जान छोड़ा भाई,
कभी फोन नहीं उठा रही, कभी मान नहीं रही है, कभी घर पे ताला पड़ा हुआ है। दफा कर यार, मट्टी डाल ऐसी लड़की पर। लेकिन तू कौन सी वाली इद्दत का पूछ रही है? बेवा वाली या तलाक के बाद वाली? जब होश आ ही गया है खाला तो तलाक के बाद वाली ही पूछ रही हूँ। बस बेटा, अल्लाह को यही मंजूर था। क्या हुआ खाला बदिया को? ठीक तो है? जो होना था वो हो गया, अब क्या फायदा? कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ मैं, जो चाहा था वो सब मिला, और सिर्फ 2 लम्हे के